कहते हैं स्टार्टिंग में कि आपको वॉशरूम वगैरह क्लियर करवाएंगे 2 से 3 दिन में, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब आप रेंट में रह लो, उसके बाद आप रेंट देने लगो, तो 1-2 बार तो हो भी जाता है, लेकिन हर बार वो चीज़ नहीं होती है। जिस हिसाब से जिस परसेंटेज से सैलरीज इंक्रीज़ होती है या फिर जिस हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं, उसका मेजर परसेंटेज रेंट में ही चला जाता है। और यहाँ पे घर लेना तो मतलब अभी पहले लोग प्लान करते थे 30, 35, 40 में, अब लग रहा है यहाँ पे रिटायरमेंट के अराउंड ही लोग प्लान कर पाएंगे, क्योंकि रेंटल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तब और अब में अराउंड 4 to 5 months में सेम 2 BHK रेंट पे है 70,000 पे, एंड पीपल्स आर स्टिल पेइंग फॉर दैट। मतलब 70,000 फॉर अ 2 BHK इन ओल्ड गुड़गांव इटसेल्फ इज वेरी हाई। कि अफोर्डेबल है 2 BHK फॉर 25,000? Ma'am, being a fresher, affordable क्या? There are no savings in the start. Okay. I'm staying in this 1 RK because this is the cheapest option available for me at this point in time. I researched a bit, but other things are expensive. दिल्ली एनसीआर में घर लेना तो दूर, अब मिडिल क्लास के लिए रेंट पर रहना भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो एनसीआर में लगभग रिसेंटली ही 20 से 25% तक रेंट्स बढ़ चुके हैं। दूसरा, अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहाँ पर रेंटल डिमांड लगभग 30% से ज़्यादा हो चुकी है, और गुड़गांव में 2 BHK फ्लैट्स अब 50 to 60,000 रेंट पर पहुँच गए हैं। एक तरफ कंपनीज रिटर्न टू ऑफिस पुश कर रही है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि सैलरी से ज़्यादा फास्ट तो रेंट बढ़ रहा है। तो आज हम कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिल्ली एनसीआर में अब रेंट पर रहना एक लग्जरी बन चुका है। इस टाइम पर आप कितना रेंट देते हैं? अराउंड मैं जैसे 24,000 रुपीज़ दे रहा हूँ। मैंने 1 BHK हायर किया हुआ है ऑलरेडी साकेत जैसी लोकेशन में, तो वहाँ मेरा एक रूममेट भी मैंने लिया हुआ है, तो हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, मोस्टली हाफ स्प्लिट कर लेते हैं। देन आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल आता है। अगर जैसे AC वगैरह आप ज़्यादा यूज़ करें, जैसे गर्मी है, तो रेंट में अगर उसको भी जोड़ूंगा तो 20,000 समथिंग हो जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट। ओके, इसके अलावा कुछ मेंटेनेंस वगैरह एक्सेट्रा कुछ जाता है? और मेंटेनेंस का ये रहता है कि बेसिकली वो क्या करते हैं कि मेंटेनेंस का हमसे जैसे एट द टाइम डिपॉजिट ही वो बोल देते हैं कि आपको क्या या तो मेंटेनेंस लगेगा हर महीने का, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कचरा वगैरह का आपको पिक करवाना अपने रूम से, तो आपको एडिशनल अमाउंट ये पे करने होंगे, अदरवाइज़ आपको अपने खुद से देखना होगा। तो मतलब रहता है कि वो ऑफ़र करते हैं कि मेंटेनेंस का भी अगर चार्जेस देना हो, जो कि 500 से 1000 रुपये होता है बेसिकली, अगर वो भी आपको पे करना है तो उसमें यही मिलता है फैसिलिटी कि आपका कचरा वगैरह रूम से उठ जाएगा, बस यही फैसिलिटी रहती है। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं रहती मेंटेनेंस की। आपके सैलरी का लगभग कितना % जाता है रेंट में? अगर मैं जैसे परसेंटेज बेस पे बात करूँ तो अराउंड 25+ % मेरा सिर्फ रेंट में चला जाता है। अभी तो मैं 9,000 रुपीज़ देता हूँ फॉर 1 RK प्लस द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, राउंड अबाउट 12,000 हो जाता है। इससे पहले मैं जहाँ रहता था दैट वाज ओल्ड गुड़गांव, तो वहाँ पे हम लोग अराउंड 53,000 रुपीज़ पे करते थे फॉर अ 2 BHK विच वॉज अनफर्निश्ड। प्लस मतलब मेड्स के भी चार्जेस डिफरेंट एरियाज़ पे डिपेंड करते हैं। राइट नाउ आई एम पेइंग 2,500 फॉर अ मेड जो खाना बनाती हैं, साफ़ सफाई करते हैं 2 टाइम की। वही सेम चीज़ व्हेन वी आर लिविंग इन 2 BHK 7,000 to 8,000 रुपीज़ उनके चार्जेस थे फॉर 2 times ऑफ फूड एंड सम क्लीनिंग। तो बिकॉज ऑफ दैट मतलब लेट्स से मेरी सैलरी का ऑलमोस्ट 60% उसमें चला जाता था, एंड व्हेन आई स्विच राइट नाउ इट्स 20% बट इट्स स्टिल द हाई अमाउंट। तो वही सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं अभी भी। Ma'am, I'm living in Sector 15, Noida, and approximately I'm paying the rent 25K over there. Yeah. प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस? Exactly. Apart from that, electricity bills are there and other miscellaneous expenses are also there. Yeah. Do you think it's affordable? Ma'am, being a fresher, I would say that approximately 80 to 90% cost has been bared from the salary side. But अगर बात करें कि अगर we'll be a tenured people in the future, then it will be bearable, not a big thing. But as of now, it's a big thing. फ्रेशर के पर्सपेक्टिव से, या फिर अगर कोई स्टूडेंट रहे तो उसके लिए भी इट्स प्रीटी डिफिकल्ट? For him, it will be difficult because he is not earning. He has no salary or any income. Apart from that, ma'am, parents की income पे जो है rely करना, that's a difficult thing. So I am currently living in Sector 43, Gurgaon itself, and my rent is 15,000 per month. For 1 BHK 1 RK? 1 RK, yeah. आपकी सैलरी का कितना % लगभग रेंट में चला जाता है? Almost 25 to 30%, basic. So I'm living in Sector 15 Gurgaon, and the rent I'm paying is 17,000 per month.
फॉर 1 आवर के for 1 hour. आपकी सैलरी से लगभग कितना परसेंटेज चला जाता है इन द रेंट? Right. So the percentage of salary is around 22%, and which is ideally not correct. If we talk ideally, it should be close to 10 to 11% of your salary if you are paying rent. But I am paying close to 22%, so that is a bit higher on the higher end. करंटली आई एम लिविंग इन गुड़गांव इटसेल्फ सेक्टर 43 में मैं रह रहा हूँ, शशांक लोक में, फेज़ 1 में। और करंटली जो मेरा रेंट है वो नियर अबाउट 27,000 है फॉर 1 BHK? और 1 BHK, राइट। ओके, एंड आपका सैलरी का कितना परसेंटेज आता है इसमें? नियर अबाउट 30-40% तो चला जाता है रेंट में ही इटसेल्फ। हाँ, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रेंट में ही चला जाता है, बिकॉज रेंटल एक्सपेंसेस काफ़ी हर साल इंक्रीज़ भी हो जाते हैं। जब मैं आया था तो रेंट अराउंड 25,000 था, फिर उन्होंने 10% हर साल इंक्रीज़ होता है, तो 27,500 बोला था उन्होंने, बट वी एडजस्टेड 27। बट अब फिर वो कह रहे नेक्स्ट ईयर 30 हो जाएगा, तो काफ़ी तेज़ी से वो इंक्रीज़ होता जा रहा है रेंट एवरी ईयर। और 11 मंथ्स में ही हो जाता है रेन्यू रेंटल एग्रीमेंट्स, तो वो काफ़ी राइज़ हो रहा है। इसके अलावा कुछ सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट आप कुछ करते हैं? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो जैसे कि काफ़ी कम अमाउंट मेरा सेविंग्स में जा पाता है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ केवल मेरा रेंट में अगर मेरा 25 मोर देन 25% जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा खाने पीने का भी खर्च रहता है एंड ट्रांसपोर्टेशन और ऑल भी रहता है। ओके, तो मतलब सेविंग में उतना ह्यूज अमाउंट में तो नहीं कर पा रहा, लेकिन एक मिनिमल अमाउंट में अगर मैं बात करूँ तो हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं उसको एज अ सेविंग भी नहीं मानूंगा अभी, क्योंकि मेरा काफ़ी एक मतलब अगर सैलरी का मैं एक पार्ट बताऊँ तो काफ़ी पार्ट सिर्फ मेरा एक्सपेंसेस पे चले जाते हैं, जैसे कि खाना पीना एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल एंड रेंट, तो इसमें एक ह्यूज अमाउंट मेरा सैलरी का पार्ट चला जाता है, तो उतनी सेविंग्स तो नहीं हो पाती हैं, बट ओके टाइप से। आपको क्या लगता है कि 1 BH का 24,000 रेंट प्लस मेंटेनेंस एंड ऑल 28, क्या ये सही रेंट है? इज़ इट अफोर्डेबल? अफोर्डेबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बस ये है कि ऑप्शंस कुछ और अवेलेबल नहीं है। इफ़ अगर आपको एक वेल मेंटेन आपको लाइफ मेंटेन करनी है, या आप चाहते हो कि हाँ सनलाइट भी आए मेरे रूम में, थोड़ा सा एक मतलब खुलापन भी हो रूम में, तो आपको अमाउंट थोड़ा बड़ा देना ही पड़ता है यहाँ पे। मतलब अगर आप चाहो कि 10-12 हज़ार में भी आप अगर 1 BHK ना कि 1 आवर के आप ले लो, तो वो भी आपको ऐसी लोकेशन में देते हैं कि जहाँ पर आपको खुद घुटन टाइप की लगने लगेगी, क्योंकि ना ही सनलाइट आ पाती प्रॉपर। ओके, क्योंकि काफ़ी कम में भी मिलते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे रूम रहते हैं और काफ़ी साफ़ भी नहीं रहते हैं। मतलब सफाई एंड ऑल भी हर डेली बेसिस पे नहीं होती है, आपको खुद ओन करना पड़ता है। अगर मेंटेनेंस चार्जेस आप दे भी रहे हैं, तब भी सफाई वो आपको कमिट करेंगे 2 से 3 दिन में होगी, बट नहीं होती है। तो इसका एक चैलेंज तो रहता ही है कि आपको हर चीज़ खुद के वे में मतलब देखनी पड़ती है। एंड देन अगर मैं बात करूँ कि जैसे साफ़ सफाई की अभी मैं बात करी, जैसे कहते हैं स्टार्टिंग में कि आपको वॉशरूम वगैरह क्लियर करवाएंगे 2 से 3 दिन में, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब आप रेंट में रह लो उसके बाद आप रेंट देने लगो तो 1-2 बार तो हो भी जाता है, लेकिन हर बार वो चीज़ नहीं होती है। तो रेंट मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर हाइप्ड है यहाँ पर। इवन मैं अगर दिल्ली की बात करूँ तो केवल दिल्ली की अगर जैसे मैं अगर पॉश एरिया की बात करूँ, साउथ दिल्ली अगर हम लेते हैं, ओके, साउथ दिल्ली क्या है, गुड़गांव के थोड़ा पास भी पड़ती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब रहते भी हैं बाहर के लोग जो जॉब करने आते हैं या पढ़ने आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ जॉब करने जो आ रहे हैं उनके वो तो जहाँ तक अपना बेयर कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने आते हैं अगर वो एक चाहें कि अगर मैं एक अच्छी जगह रहूँ जहाँ पर मुझे अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर भी मिले, मुझे आजू बाजू लोग भी अच्छे मिले, तो वो चीज़ अगर वो चाहें कि कम से कम मिनिमल बजट में हो जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में दिल्ली में। तो लाइक यू सेड कि इसके पहले आपकी सैलरी का अराउंड 60% चला जाता था इन रेंट इटसेल्फ, तो इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के नाम पर आपके पास हार्डली कुछ बचता होगा? नहीं, मतलब 60% मेरा उसमें चला जाता था, देन फूडिंग देन ट्रैवलिंग, तो वो सारी चीज़ें नल एंड वॉइड ही हो जाता था। तो एट द मंथ एंड आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी फॉर माई सेल्फ। बट हाँ, मेरी एक छोटी सी SIP चलती है अराउंड 5,000 रुपीज़ की, वो मतलब यूजुअली व्हेन आई स्टार्टेड माई जॉब तब से ही कर रखी है, तो वो जाता ही जाता है, तो वो है। जब आप शुरू में रेंट में रहना शुरू किए थे, शुरू में और अब में कितना डिफरेंस है? डू यू थिंक देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस और देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस और देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल? डिफरेंस तो है, मतलब व्हेन वी वर लिविंग, मैं वहाँ पे 2025 में मैंने स्विच करा था, मतलब अभी रिसेंटली लास्ट दिसंबर अराउंड, तब और अब में अराउंड 4 to 5 मंथ्स में सेम 2 BHK रेंट पे है 70,000 के, and people are still paying for that. मतलब 70,000 for a 2 BHK in old Gurgaon itself is very high. And when we look out for a 2 BHK flat fully furnished, अगर मैं आज भी देखने जाता हूँ, around लाख रुपीज़ और 1.5 लाख रुपीज़, it's beyond affordability. मतलब मेरी सैलरी भी उतनी अभी तो नहीं है कि मैं 1 लाख रुपये रेंट में दे पाऊँ, तो that's the thing. एंड मेनली क्या होता है मैम कि बीइंग अ स्टूडेंट एक्सपोजर ज़्यादा होते हैं। एट दैट सिनेरियो मैम ये रहता है कि जितना ज़्यादा अमाउंट रहेगा उतना एक्सपोजर मिल पाएगा, 10 चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे, तो दैट्स द थिंग ओवरऑल।
वेयर इज योर ऑफिस? इट्स इन गुड़गांव. तो आप नोएडा से गुड़गांव कम्यूट करते हैं एग्जैक्टली बाय द मेट्रो. ऑन एन एवरीडे बेसिस. तो आपने गुड़गांव में कोई घर क्यों नहीं लिया? Ma'am, actually the thing was my sister is living over there and she has a job in Noida Sector 15. So I thought maybe I could travel and she would be on a comfortable place. That's why I traveled over from there to there. क्या गुड़गांव में आपको 2 BHK at 25,000 मिल रहा था? Ma'am, absolutely मिल रहा था, है ना? But I preferred to stay over there with my sister. That was the thing. तो यू थिंक कि अफोर्डेबल है 2 BHK फॉर 25,000? Ma'am, being a fresher, affordable kya, there are no savings in the start, okay? But with time, we manage things, we sort things and overall हो जाता है. But थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है बिकॉज सिर्फ स्टार्टिंग में जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं वी गो फॉर अ फ्लैट, हमें सिर्फ जो है रेंट नहीं देखना है, हमें सिक्योरिटी भी पे आउट करनी होती है. कुछ जो ओनर्स होते हैं वो समझ लिए डबल जो है रेंट लेते हैं सिक्योरिटीज़. सो वो सब में प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, बट ओवरऑल सेटल हो जाती हैं चीज़ें. दैट्स इट. आप कब से रेंट में रह रही हैं? I've been living here only in Gurgaon for like 4 years. So yeah, 4 साल से रेंट पे ही रह रही हूँ for work. अभी तक का हाईएस्ट आपने कभी कोई रेंट दिया है वो किसका है? So that was for one BHK actually. When I started shifting here, I was not aware about the places. I was not kind of exploring the places also. So it was 35,000 for 1 BHK, and almost my salary. It costed almost my salary that time. तो आपको क्या लगता है कि 1 RK का भी 15,000, डू यू थिंक इट्स अफोर्डेबल और नॉट? Today it is. If you asked me this like a couple of years back, I think it might not have been possible back then. But today it is. Yeah, for me, I think it's comfortable for me. बट अगर कोई फ्रेशर्स या स्टूडेंट आते हैं? No, it's not possible to sustain in Gurgaon like this. 15K for 1 RK is too high. Yeah, not possible. अगर कोई फ्रेशर आता है दिल्ली NCR में, आपको क्या लगता है उसकी स्टार्टिंग सैलरी एटलीस्ट मिनिमम उसको कितना मिलना चाहिए टू सर्वाइव? Minimum, see, I started with around 15 to 20,000, and I know for sure कि उसमें तो नहीं हो पाएगा. So at least 30 to 35,000 should be bare minimum if you want to be, accommodated at a rented society. So yeah, that's basic. इससे आपको कहीं सस्ता कोई अगर घर मिला है कभी? Not in Gurgaon. In fact, I am staying in this 1 RK because this is the cheapest option available for me at this point in time. I researched a bit, but other things are expensive. So 17 is the cheapest I'm getting right now. अगर कोई फ्रेशर NCR में आता है, आपको क्या लगता है फॉर सर्वाइविंग हियर व्हाट शुड बी हिज और हर मिनिमम सैलरी? All right. So minimum salary should be in the bracket of 60 to 80K per month. 60,000 to 80,000 per month. That would be ideal to survive over here. And because that's the thing regarding the rent, that particular bracket is the safest option. तो फ्रेशर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए द रेंट इज़ टू हाई. Exactly. Right. It's too high. ओके. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भी बोल रहे हैं दैट दिल्ली NCR इज बिकमिंग मुंबई. Right. डू यू अग्री? Not at all. I lived in Mumbai for some time. So there, actually not. My friend lived over there for some time, and he paid close to 90,000 rent for 2 months. So not that situation at this point in time in Delhi NCR, but maybe in next 5 years that can be the It situation. is kind of becoming Mumbai, we can say. Yes, in next 2 to 3 years, that can be the situation. कितने टाइम से यू आर लिविंग इन रेंट? अराउंड 8-9 ईयर्स. मतलब पहले तो मैं हॉस्टल में था 1-2 साल, आज से 8-9 साल पहले. उसके बाद से मैं रेंट पे शिफ्ट हुआ था रांची में. उसके बाद से मैं दिल्ली आया, तो रांची में मेरा रेंट अराउंड 6,000 रुपीज़ आता था. उसके बाद से मैं जब दिल्ली आया था तो दिल्ली में रेंट इंक्रीज़ हो गया, मेरा 10,000 के अराउंड हो गया था 3-4 साल पहले. फिर मैं गुड़गांव आया, नाउ इट इज़ 27,000 रुपीज़. तो नियरली अबाउट, सिर्फ मैं रेंट की बात करूँ तो 4 to 5 टाइम्स हो चुका है मेरा रेंट इन 5-6 ईयर्स. सो आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है? हाँ, आई थिंक बहुत ज़्यादा ही आया है. मतलब बिकॉज जिस हिसाब से, जिस परसेंटेज से सैलरीज इंक्रीज़ होती है या फिर जिस हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं, उसका मेजर परसेंटेज रेंट में ही चला जाता है. और यहाँ पे घर लेना तो मतलब अभी पहले लोग प्लान करते थे 30, 35, 40 में. अब लग रहा है यहाँ पे रिटायरमेंट के अराउंड ही लोग प्लान कर पाएंगे क्योंकि रेंटल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज राइट नाउ. मे बी आने वाले टाइम में इट गेट्स ईजियर, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा. आपको क्या लग रहा है कि सैलरी से ज़्यादा रेंट बढ़ रहा है?
डेफिनेटली मतलब रेंटल का इंक्रीमेंट जैसा हो रहा है जिस हिसाब से 10% पे कंपाउंडिंग, और वो भी अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट हो तो वो और भी ज़्यादा ही इंक्रीज़ होकर मिलता है। बट सेम थिंग इज़ नॉट विद द सैलरीज, जैसा डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रेंट में प्रॉब्लम है, और ये सबको ही प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी कैटेगरी के लोग हो, रेंट में सबको ही प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ हो रहा है। जस्ट बगल में एक नई बिल्डिंग बनी है, उसमें भी 1 BHK 2 BHK है। उसका 1 BHK थोड़ा ज़्यादा वेल फर्निश्ड है, वो 42,000 का 1 BHK एंड 62,000 का 2 BHK है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट, अगर मैं आज सोचूं भी कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा मुझे लग रहा है मैं किसी और पे शिफ्ट हो जाऊं, वहाँ मुझे कम होगा, बट वो तो और भी ज़्यादा ही है। तो फिर आदमी के पास ऑप्शंस ही नहीं है ज़्यादा अभी के टाइम पे। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। आपको क्या लगता है कि ये जो इतना हाई रेंट है, क्या उसकी इतनी डिमांड है, इस वजह से रेंट इतना हाई होता जा रहा है, इतने लोग हैं, इतनी डिमांड है, ये एक रीज़न है, या आपको लगता है कोई और रीज़न है? मेरे अकॉर्डिंग ये रीज़न है कि अगर मैं दिल्ली में आज बात करूँ तो अराउंड जैसे अगर 100 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 100 में से मेरे अकॉर्डिंग 60 से 70 लोग तो बाहर गए हैं। तो जो लोग ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं उनको ये लगता है कि देखो लोग तो बाहर से आएंगे ही आएंगे, ओके, तो उनको कहीं ना कहीं तो रेंट लेना ही लेना पड़ेगा। तो उसी अकॉर्डिंग वो भी अपने प्राइसेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, कॉस्टिंग तो इतनी ज़्यादा है नहीं। अब आप भी सोच सकते हैं कि 1 BHK को मेंटेन करने के लिए कितना ही पैसा लगेगा, लेकिन तब भी वो हमसे 24,000 तो चार्ज कर रहे हैं अपने रेंट का। उसके बाद भी अगर मेंटेनेंस हमें अगर अलग से करवाना हो तो उसके लिए अलग से चार्जेस ले रहे हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ 24,000 1 BHK ईजिली मेंटेन हो सकता है। बट स्टिल दे आर चार्जिंग जस्ट बिकॉज कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हमें अच्छी जगह रहना है, एक अच्छी लोकेशन लेनी है, तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ये एक रीज़न है मेरे हिसाब से, सिर्फ इसका है कि लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको रहना पड़ेगा, इस कारण चार्जेस बढ़ रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे। अगर NCR में कोई एक फ्रेशर आता है फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए उसे उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम? एटलीस्ट मेरे हिसाब से अराउंड 40,000 समथिंग तो सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक वेल मैनेज लाइफ चाहिए आपको कि हाँ अगर ट्रांसपोर्टेशन भी आप इजीली यूज़ कर सको हर चीज़ का, ओके, खाना पीना भी आपका अच्छे बेटर वे में हो, आप एक लिविंग भी अच्छी खासी रहो कि मतलब आपके रूम आपके फ्लैट में आपके हर फैसिलिटी हो, तो अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 40,000 इज़ मैंडेटरी। अदरवाइज़ रहना तो आप रहने को तो ये भी कि गुरुद्वारे में भी रह सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको एक वेल मैनेज लाइफ चाहिए तो मिनिमम 40,000 मैंडेटरी। अदरवाइज़ आपको बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर जस्ट सपोज़ यही सैलरी अगर 30,000 हो एंड उसके बाद अगर रेंट अगर 12,000 जा रहा हो आपका, उसके बाद 2,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके, एंड अगर मैं मान लूँ 5 से 6,000 खाने का, तो आपका 30,000 अगर आपकी सैलरी, तो 20,000 सिर्फ आपका अभी तक सिर्फ इसी में जा चुका है। अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात तक नहीं की मैंने। तो इसलिए मेरे हिसाब से 40,000 मैंडेटरी कि अगर आपकी फैमिली को भी आपको सपोर्ट करना हो तो आप उसमें ये है कि 5 से 10,000 रुपये आप फैमिली को भी दे सकते, लेकिन उसके बाद भी आपकी सेविंग होगी, ये मैंडेटरी नहीं कि आपकी सेविंग हो ही पाएगी उतने में भी। तो मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सर्टेन नहीं है ये चीज़। जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि दिल्ली NCR धीरे धीरे मुंबई की तरह होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेंट के प्राइसेस। डू यू अग्री? यस इट इज़। मतलब यहाँ और वहाँ के रेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है। मतलब माई फ्रेंड लिविंग देयर, वो 1 RK के अभी 20,000 पे करता है ना, हम अराउंड 12,000 में पे करता हूँ। नल एंड वाइड ही हो जाएगा कुछ साल में कि सेम ही प्राइस हो जाएगा, वो भी 20 पे करेगा, मैं भी 20 पे। तो दैट्स द थिंग, मतलब इक्विवेलेंट ही होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर कोई यंग प्रोफेशनल NCR में आता है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, स्पेशली इतना हाई रेंट देने के लिए, आपको क्या लगता है उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 40। अगर सर्वाइवल ही करना है कि अगर मैं लेके चलूँ, मेरे खुद के एक्सपेंसेस अराउंड 25-30,000 हो जाते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट्स एंड प्लस नॉर्मल सेविंग्स को लेके 40-45,000 बेयर मिनिमम एक एग्जैक्ट अमाउंट होता है टू सर्वाइव इन गुड़गांव। मतलब इन गुड़गांव और दिल्ली NCR, दैट्स द सर्वाइवल कॉस्ट। देन अगर यू हैव स्टार्टिंग सैलरी उतनी तो अभी तो नहीं होती है, मतलब एनीबडी हु इज जॉइनिंग इज नॉट जॉइनिंग एट 40 और 45,000 रुपीज़ पर मंथ, तो सर्वाइवल डिफिकल्ट है। People also live in sharing in 1 RK, मतलब how can you share a 1 RK with somebody else? There is personal space, a number of चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। बच्चे नए आते हैं, 1 RK ले रखा है, 4 बंदे उसी घर में रह रहे हैं। मेरे घर के पास ही there is a flat, there is 2 BHK and there are 8 people living there in the same thing. उसका रेंट अराउंड 40,000 रुपीज़ उनसे चार्ज करता है। तो वो सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि एक 2 BHK का रेंट कितना होना चाहिए इन गुड़गांव और दिल्ली NCR, अगर हम बात करें ओवरऑल? तो आइडियली अगर देखा जाए, अगर वो फुल्ली फर्निश्ड है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो 17-20-22,000 मैक्स। गोइंग टू लैक्स इज़ वेरी हाई। 20-25,000 इज़ गुड इनफ। वी कैन से 30,000 भी ठीक है, उससे ज़्यादा इट्स वेरी एक्सपेंसिव।
नॉर्मल सी चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के रेट भी बढ़ेंगे, वैसे ही रेंटल इनकम भी बढ़ेगी एंड ओवरऑल काफ़ी इंक्रीमेंट्स आएंगे सारी चीज़ों में। और बेसिकली मैम अगर देखा जाए मैम इन्फ्लेशन तो देखा जाए अगर, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर सैलरीज भी बढ़ेंगी तो रेंटल इनकम्स भी बढ़ेंगी, चीज़ें और डेवलप होंगी, तो अकॉर्डिंगली सब ग्रोथ एक साथ ही होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू ग्रो। पीपल ऑन सोशल मीडिया आर ऑल्सो टेलिंग कि धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर जो है मुंबई बनता जा रहा है। डू यू एग्री? Yes, मुंबई के रेंट्स वी ऑल हर्ड अबाउट हाउ द एकोमोडेशन सिचुएशन इज़ एंड धीरे धीरे गुड़गांव की सिचुएशन एनसीआर की सिचुएशन वही होती जा रही है बिकॉज द प्लेसेस आर लेस, द पीपल हियर आर अ लॉट कंपैरेटिवली, तो रेंट की सिचुएशन तो लैंडलॉर्ड बहुत फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का यहाँ पे। ओके या आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा डिमांड है इसी वजह से रेंट बढ़ रहा है या देयर सम अदर रीज़न ऑल्सो? नहीं, डिमांड भी है क्योंकि लोग भी काफ़ी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे गुड़गांव में कंपैरेटिवली दिल्ली बहुत ज़्यादा है एनसीआर में स्पेसिफिकली, इसीलिए लोग भी यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। एंड अगर बैंगलोर एंड मुंबई जैसी सिचुएशन मतलब प्लेसेस से कंपेयर करें तो गुड़गांव इज़ चीपर, स्टिल चीपर, बट हाँ उस लेवल पे आ ही जाएगा थोड़े टाइम के बाद। बट पीपल आर सेइंग कि गुड़गांव इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी कॉस्टली। It is, but compared to other places where you get opportunities like this, like Bangalore and Mumbai, उससे तो फिर भी better है। So in cities like Gurgaon, the supply is very limited when it comes to 1 RKs or for bachelors or for youngsters. But the demand is extremely high when it comes to corporate side because a lot of new people are joining on daily basis, on monthly basis. A lot of new members are joining from places outside Gurgaon. But space is limited, so that is one of the primary reason the rents are high at this point in time, and it is going to increase in the near future. Right. Do you think that government should do something for corporate people and especially for middle class people? Definitely government can intervene in this, and what I believe is a typical subsidy or any kind of if I can say the term discount for particular salary bracket lying in that salary bracket, discount for those people or subsidy for those people can be very beneficial. अगर कोई फ्रेशर आता है दिल्ली एनसीआर में, आपको क्या लगता है सिर्फ सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए? मिनिमम सैलरी अगर उसको ठीक से रहना है तो एटलीस्ट 45-50,000 तो स्टार्टिंग में होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद इंक्रीमेंट जैसे होंगे उसके हिसाब से मैनेज कर पाएगा, बट बेसिक एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए अगर वो ठीक ठाक बेसिक सी लाइफ भी जीना चाहता है तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ 45-50 होना ही चाहिए, क्योंकि रेंट में आपका इतना पैसा चला जाता है, बाकी एक्सपेंसेस सारी चीज़ें भी होती जा रही हैं। अगर आप खाना बनाते नहीं हो खुद तो आपको कुक भी चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत एक्सपेंडिचर चाहिए। तो और मेजर तो रेंट में, क्योंकि जो रेंट से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती है, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं, जो लोग शॉप ओन कर रहे हैं वो भी तो रेंट पे कर रहे हैं, उनके रेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं सुशांत लोक में हूँ, एक वहाँ पे एक रॉफ पोर्टिको प्लेस है, वहाँ पे एक शॉप था वो अभी वेकेंट हो गया, तो हमने ऐसी नंबर था वहाँ पे उस पर कॉल किया था। उस प्लेस का छोटा सा प्लेस था, दैट वाज रेंटेड फॉर 2 लाख रुपीज़ इन अ मंथ। तो जो शॉप्स हैं उसके प्राइसेस भी उसी अकॉर्डिंग ही होंगी, जो चीज़ें होंगी उसके प्राइसेस भी उसके अकॉर्डिंग ही होंगी, तो वो सबको ही अफेक्ट करता है इन शॉर्ट। तो मेजॉरिटी में मुझे लगता है 40-50,000 मिनिमम होना चाहिए। इट्स बेटर इफ़ यू गेट मोर देन दैट। आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा डिमांड है इसी वजह से रेंट इतना हाई हो रहा है, और देयर इज सम अदर रीज़न आल्सो टू इट? एक्चुअली यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो दैट इज़ द मेन रीज़न, बिकॉज सब जॉब्स के लिए यहाँ पे आते हैं, अपने टाउन से, स्मॉल टाउन से आते हैं, बहुत सारी जगहों से आते हैं यहाँ पे, राइट। तो जॉब के पर्पज़ से आते हैं। नाउ पीपल ऑल्सो नो कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी लगता है कि हाँ दे विल बी पेइंग, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। जिनका खुद का घर है दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट मोस्टली पीपल जो हम भी जहाँ रहते हैं मोस्टली हम बाहर से ही आए हुए हैं, तो उनके लिए कोई और ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। आप रहना तो इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग, कहीं तो आप रेंट लेके रहोगे, और वो बेसिक से एक्सपेंस को मतलब बियर करने के लिए आपका जितना आप अर्निंग सोच के यहाँ पे आते हो सारा फिर रेंट में चला जाता है, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग। दिल्ली एनसीआर एक कॉरपोरेट हब ज़रूर बनता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये सिटीज़ सिर्फ जो हाई अर्नर्स हैं उनके लिए ही रह जाएंगी? एक तरफ जहाँ पर दिल्ली एनसीआर में हाई राइज सोसाइटीज़, बिल्डिंग्स और लग्जरी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास आदमी डेली एक्सपेंसेस, रेंट्स के चक्कर में स्ट्रगल करता दिख रहा है। फ़िलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर में घर ढूंढना ही, एक डिसेंट घर ढूंढना ही अपने आप में एक स्ट्रगल बन चुका है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं नंदिनी फिर मिलूंगी आपसे किसी अगली वीडियो में।